कैसे हो मित्रों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, शातलाई में जाएंगे हम। पिछले व्लॉग में दिखाया हमने बाबा बालकनाथ जी के माथा टेका है। अब हम शातलाई की तरफ निकलेंगे। और हम जब जा रहे थे रास्ते में तो आसमान में एक छाप नज़र आ रही थी। जब हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा, वो मेरे नाम का एस छपा हुआ था। मैंने पीछे अपने घरवाली को दिखाया, देख मेरे नाम का एस आसमान में छपा हुआ है। वो देख के हंसने लगी, मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे चलिए कोई बात नहीं, ऐसे अगर बेइज्जती करती है तो कोई बात नहीं, घरवाली है चल जाता है। फिर हम आगे बढ़ने लगे और शातलाई की तरफ। हम इसको ना थोड़ी सी सोने की आदत बहुत है, ये सफ़र में जरा ना सो जाती है, इसलिए मैं इसको उठा रहा था, पंगे ले रहा था। हमें भूख लगी हुई थी, मैंने इसको कहा कि चल आजा, अब भूख लगी कुछ खाना खा ले। पर ये उठी नहीं। जब मैंने इसको कहा कि चल पनीर बना हुआ है, पनीर खाएंगे आज, इसको पनीर बहुत पसंद है, फिर एक झटके में उठ गई, यार मेरे को भी चाहिए। फिर पिलाती हुई साथ ही गाड़ी से उतर गई। और फिर बाकी घर वाले भी मेरे कह रहे हैं कि हमें भी भूख लगी है, वो भी पीछे पीछे उतरने लगे। चलिए अब खाने का वक्त है। हमने एक ढाबा देखा है, पहले तो हम देखने लगे ढाबे में क्या सिस्टम है। तो नाम इसका हवेली था, पंजाब की हवेली है लगता है, पर यह हिमाचल की हवेली थी। काफ़ी अच्छा ढाबा था, देखने में सफाई थी, काफ़ी साफ़ सुथरा था। और हम फिर सोचे कि चलो अंदर जाके देखते हैं, खाना टेस्ट करते हैं कैसा खाना है। फिर हम अंदर चले गए। हाँ जी दोस्तों, तो हमने खाना खा लिया है। अब शातलाई की तरफ चल रही है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी थी। मैडम का तो पेट दुख रहा था कि कब मैं यहाँ से फ्री हूँ और इन दुकानों में घुस जाऊँ। मैं भी पूछते चला कि हाँ मैडम तेरे को क्या चाहिए। मैं भी इसको जानबूझ के पंगे ले रहा था इसके साथ। पर पापा ने कहा था कि पहले हम माथा टेकेंगे, फिर बाद में जो खरीदना है बाद में खरीद लेना। इसलिए ये मुंह बंद करके आगे आगे चलती रही। हम दोनों की स्पीड देख के हमें तो लगता है हमारे घर वाले कछुए की चाल ही चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी चलते आ रहे हैं। ये पीछे देखिए हमारी मैडम एकदम अपनी तरफ से बहुत तेज़ चल रही थी, पर ये थी बहुत स्लो। अब हम आगे निकल रहे थे। फिर मैंने इन सबको कहा कि चलिए आप सब आगे हो जाइए, हम ऐसे तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे मंदिर तक। तो फिर मैंने इनको आगे कर दिया। और मेरी जो माता थी जो सबसे तेज़ चल रही थी, मैंने सोचा कि इसको अब धक्का लगा के ही आगे करूँगा मैं। अब मैंने थोड़ी सी वेट की और जैसे ही थोड़ी सी आगे गई, मैंने पकड़ा माता को पीछे से और धकेल दिया आगे। चल माता चल 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 फटाफट चल। अरे ये माता गाली निकालती है, चल रुक जा कुत्ते कमीने। फिर हम अब मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर ढोल और शहनाइयों की आवाज़ बहुत आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे थे। यहाँ पर एक लड़के ने बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना गा रहा था, आप भी सुनिए। इस जगह की जो चमत्कारी कहानी है ना, वो बहुत अच्छी है। मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ गए हैं। अब मेरी घरवाली शॉपिंग कर चली गई है। यहाँ पर मैं दुकान पे खड़ा था तो दुकान में एक आंटी आई और मुझे ही पूछने लगी कि ये कितने का है। फिर मैंने बताया कि आंटी ये मेरी दुकान नहीं है, वो भाई साहब की है, आपने तो मेरा ही कब्जा करवा दिया। फिर मैंने अपने घरवाली को समझाया, बाहर निकलो बाहर। मेरी घरवाली तो हट ही नहीं रही थी, ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कह रही थी एक दुकान में अभी इस दुकान में ले लिया मैंने, अब अगली दुकान में देखूंगी, वहाँ पर जाके कुछ खरीदूंगी। अब हम आगे चले गए हैं गुरना झाड़ी के मंदिर में। वहाँ पर भी एक स्टोरी है बाबा जी की। यहाँ पर भी एक दुकानें लगी हुई थी, पर मेरी घरवाली इनको देख रही थी, अंदर जाने में घुस रही थी, पर मैं इसको रोक रहा था कि अब नहीं, अब और नहीं, अब इधर मत देख, अब तू सीधा चल बस। अब इसको मैं मुंह पकड़ के इसको आगे धक्का मार के इसको बाहर निकाल रहा था, बाहर निकल तो यहाँ से बस। अब हम आगे चले गए और ये कोल्ली लेके बैठ गई, कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे, मैंने गोलगप्पे खाने हैं। मैंने कहा तू छोड़ पैसों को, ये कोल्ली पकड़ और गोलगप्पे खा, पैसे तू मेरे से ले ले। पर मेरे पास खुले नहीं थे, ये बोलने लगी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तो गोलगप्पे ही खाऊं। अभी हमने थोड़ी देर पहले खाना खाया हुआ था, पर गोलगप्पे देख के जो हमारे मुंह में पानी आया है ना यार, गोलगप्पे देख के कौन किससे रुका जाता है सच में यार। फिर तो मित्रों हमारा सफ़र और हमारा ब्लॉग जो है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। सभी के मुंह पे थकावट साफ साफ दिख रही है। अब लगता है ये घर जाके सीधा बेड ही ढूंढेंगे। चलिए अब हम घर को चलते हैं। देखिए कैसे शर्मा रही है।
अच्छा फिर दोस्तों, अगर आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।